कैसे आप अपने संपत्ति विवाद को खत्म कर सकते हैं। कैसे अगर आपकी संपत्ति को कोई अवैध तरीके से कब्जा करके, आपकी जमीन है और आपकी जमीन को अवैध तरीके से जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो कैसे उस मामले को आप जल्द से उसका निपटारा कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया होता है, क्या है सिविल प्रक्रिया संहिता। सिविल कोर्ट आप जाएंगे और किसी भी विवाद को लेकर तो क्या प्रक्रिया होता है, कैसे होता है, किस धारा में आप जो है केस फाइल करेंगे, ताकि उस तरह के व्यक्ति को जो ऐसा करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को जबरन जो है अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। या सिविल कोर्ट हम इसलिए भी जाते हैं कि मान लेते हैं कि आपका पैसा जो है लिया है, नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पास प्रूफ है कि आपने उसको पैसा दिया, उसके पास प्रूफ नहीं है कि वो आपका पैसा लौटाया। तो बहुत तरह के मामले हो सकते हैं और इन सभी विवाद के लिए आप सिविल कोर्ट जाकर केस फाइल कर सकते हैं और उस संपत्ति को हासिल भी कर सकते हैं और साथ में उसको सजा भी दिलवा सकते हैं। अब सिविल जो प्रोसीजर कोड है उसका धारा 51C क्या कहता है। देखें, सिविल कोर्ट अब जाते हैं तो वहां पर एक आप किस तरह का विवाद है ये भी डिपेंड करता है। क्या वो सिविल के दायरे में यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के से बाहर तो नहीं है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कोई आपराधिक विवाद है तो उसमें फिर उस पर क्रिमिनल केस जो है वो लगाया जाएगा। तो लेकिन अगर आपका संपत्ति का विवाद है या पारिवारिक विवाद है या जो है पैसा का लेन देन का प्रकार का विवाद है, तो आप इसके लिए सिविल कोर्ट जाएंगे, वहां के एक वकील से जो है संपर्क करेंगे। और लेकिन जानकारी बेहद जरूरी है। देखिए, मान लेते हैं कि जो भी बात आप जान रहे हैं वो कदम अगर आप बढ़ा रहे हैं ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि अब आगे आपको करना क्या है। लेकिन अगर आपको उसका कोई भी आइडिया नहीं है और फिर आप कदम तो बढ़ा लिए, लेकिन हर वक्त जो है आपको तो पता है नहीं, आप क्या कर रहे हैं कि आपको जो बताया जा रहा है सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप जहां भी मान लेते हैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही कराता है तो डॉक्टर के द्वारा जो भी मेडिसिन दिया गया, ठीक है, उसको फॉलो करता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग जानकार होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे जो मेडिसिन दिया गया वो सही है। तो इसीलिए यानी आप इसको समझें क्या प्रक्रिया करना होता है। तो धारा 51C जो है कि इसमें कहता ये है कि एक बार मान लेते हैं कोर्ट का डिग्री हो गया, आदेश आ गया, ठीक है। अब है कि जिसके एक पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, वादी है, प्रतिवादी है। अब जिसके पक्ष में फैसला आया, अब तो वो चाहेगा कि जो कोर्ट का आदेश हुआ उसका पालन हो। अब अगर जो आपके अगेंस्ट पार्टी है उसका पालन वो नहीं करता है, मतलब कोर्ट का डिग्री हो गया, आदेश हो गया, आपके फेवर में डिग्री है और इसका पालन जो है अब वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा कि इसको पालन करवाने के लिए अब गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो उसका अरेस्ट उसको करने के बाद जो है उसको पालन करवाया जाएगा, मतलब उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लें। हाँ, लेकिन अगर लगेगा कि यहाँ पे अरेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है तो वहां पे ऑर्डर जारी नहीं होगा। और आदेश जो है 21 और नियम जो 30 है यही कहता है कि अगर मान लेते हैं आपका पैसा का विवाद है, आप जो है पैसा का विवाद है, पैसा वसूलने के लिए कोर्ट से आदेश हुआ है, अब आपको जो है पैसे देने हैं, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, कोर्ट से आदेश हो गया फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, क्या करेंगे आप, है ना। तो आप जो है उसके बाद जो है उसको अरेस्ट करके और पैसा जेल भेज कर जो है उससे पैसा वसूला जाता है। यानी उसको अरेस्ट करके जो है उसको जेल भेज दिया जाएगा और जो ऑर्डर है उसको बोला जाएगा।
हर कोई चाहता है कि जेल में ना रहें, बाहर की जिंदगी को देखें। तो इसीलिए जो है अगर इस कोई गलत करेगा यहाँ पे तो ये भी नियम है जो कि कोर्ट के द्वारा अगर उसका पालन नहीं करेगा तो सजा भी हो सकता है। लेकिन नियम 31 क्या कहता है उसको भी चलिए समझते हैं। देखिए ये कहता है कि अगर संपत्ति का भी विवाद है ना, और उसका भी अगर आदेश हो गया और आपने पालन नहीं किया तो उसको जो है यानी हो सकता है, डिपेंड करता है मामला क्या है, किस तरह का मामला है ना, उस हिसाब से वहां पे भी सिविल कोर्ट के द्वारा जो है दोबारा उसको अरेस्ट करने का यानी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। इसलिए कि एक बार जब आदेश हो गया तो आप उसका पालना नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कोर्ट का जो है अब अवमानना कर रहे हैं आप। तो अगर जो है कोई भी उसके खिलाफ अगर कार्रवाई किया, एक्शन अगर लिया तो आप निकल सकता है। अगर आप सिविल कोर्ट के जजमेंट देखें, जजमेंट जब होता है तो आप स्वतंत्र हैं कि अब उससे आगे जो उसके ऊपरी अदालत है आप वहां जा सकते हैं। लेकिन आपने अगर उस टाइम पीरियड में आपने नहीं गया तो इसका मतलब है उस जजमेंट को आपने स्वीकार किया, तो अब उसका पालन तो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे ये भी हो सकता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। अगर आपके अगेंस्ट जो पार्टी है अगर वो एक्शन लेता है तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये जो नियम 32 है ये क्या कहता होगा। देखें नियम 32 ये कहता है कि कोई भी, मान लेते हैं एक जमीन पे विवाद चल रहा है, जमीन पे जो है विवाद चल रहा है, अब कोर्ट के द्वारा जो है इस पे स्टे लगा दिया गया, या मान लेते कहीं का विवाद है, कोर्ट के द्वारा स्टे लगाने का मतलब है कि अब इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो है दोनों पक्ष में से, ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष में से कोई भी नहीं करेगा, मतलब इस पे रोक है, तब तक रोक है जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अगर ऐसा कोर्ट के द्वारा परमानेंट स्टे लगा हुआ है लेकिन फिर भी आप उस पे जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सामने वाला आपके खिलाफ जो है हो सकता है कि फुटेज तैयार कर ले, तो ऐसा अगर करता मतलब सबूत तैयार कर ले, तो अगर आपने क्या किया कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया, आप उसको जो है यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी यानी रूल जो है यानी नियम 32 ये कहता है कि अगर स्टे ऑर्डर हो गया है, ठीक है, तो आपको अगर उसका पालन आपने नहीं किया तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी कोर्ट का किसी प्रकार का आदेश हो तो आप उसका पालन जरूर करें। अब सवाल उठता है कि अब धारा 58 जो है ये क्या यहाँ पर है। देखें जब भी अरेस्ट किया जाता है किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को सिविल के द्वारा जब आदेश होता है ना, तो अगर गिरफ्तार किया गया तो मामला जो है कोई भी मामला है, अब आपका पैसा का लेन देन का मामला है मान लेते हैं, तो उसका जो वैल्यूएशन है ना, आप अगर 2000 रुपया से कम रुपये के लिए जाके केस फाइल करते हैं और तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यूएशन मायने रखता है। अब इससे अगर अधिक रकम है आपका तो आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो कुछ नियम है, वो नियम जो है यहाँ पर फॉलो जो है वो होता है। और भी बहुत सारे जो है नियम हैं कि अगर कोई सांसद है, विधानसभा का सदस्य है, तो उसका अगर सत्र चल रहा है, मान लेते हैं कि उसका सत्र चल रहा है, तो वहां पे उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं, ठीक है, उस पे आरोप है लेकिन वो सांसद है, विधायक है और वहां पर उसका सत्र भी चल रहा है फिलहाल अभी, तब जो है उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके लिए ये नियम है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो जज से है ना, कोई ऐसा जुडिशियल ऑफिसर से है, तो ऐसा क्या उनको गिरफ्तार, देखिए उनको भी गिरफ्तार करने का ऐसा नहीं है कि नियम है, लेकिन अब वो जब कोर्ट जाएंगे तो उस समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट आने समय जो है कोर्ट से जाएंगे, कोर्ट आएंगे तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
कोर्ट में रहेंगे तो भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अगर उस अपने घर पे हैं तो वहां पे भी अगर ऐसा कुछ मामला होता है, उन पे आरोप लगता है, कोर्ट का आदेश होता है, तो भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं